टॉम, मास्टर जी की क्लास शुरू हो गई है। तो टॉम, क्वाड्रेटिक की क्लास शुरू करते हैं फिर। ओके मास्टर जी। तो सबसे पहले टॉम मुझे ये बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक का और इक्वेशन का क्या मतलब होता है। इक्वेशन का आई थिंक इक्वालिटी से, और क्वाड्रेटिक आई थिंक पावर 2 से। एम आई राइट मास्टर जी? राइट। पर मास्टर जी, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है? एक्सप्रेशन में केवल आप पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करते हो, लेकिन जो इक्वेशन होता है उसमें दो टर्म होते हैं, एलएचएस और आरएचएस। हाँ, इसे थोड़ी आसानी से समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि इक्वेशन में इक्वालिटी का साइन होता है और एक्सप्रेशन में ये गायब होता है। ठीक है। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ राइट हैंड साइड में ज़ीरो है और लेफ्ट हैंड साइड में 2x प्लस 5 है। इसी को इक्वेशन बोला जाता है, इसी को बैलेंस कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक्सप्रेशन है, वहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस एक्स दिया हुआ है। यहाँ पे इक्वलिटी के साथ कुछ कोई भी नई डिजिट वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसे कहा जाता है एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे देखो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स में आपने x को कॉमन किया और ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 1 हो गया, तो यहाँ पे केवल आप सिंप्लीफाई कर रहे हो। ठीक है। जनरली जब हम कॉमन कर रहे होते हैं तो हमसे कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, इसलिए बेहतर ये है कि जब भी आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करें या इक्वेशन को ही क्यों ना सॉल्व करें, उसे दोबारा ज़रूर चेक करें। जैसे यहाँ पे x के बाहर देखो तो प्लस वन है, यानी कि कोफिशिएंट जो है वो प्लस वन है, और ब्रैकेट के अंदर में 2x में भी कोफिशिएंट जो है वो प्लस टू है, तो प्लस 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 हो गया, जिसकी वजह से 2x स्क्वायर में भी सही दिख रहा है। इसी तरीके से प्लस एक्स को जब आप प्लस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ प्लस एक्स हुआ है, जो आपके क्वेश्चन में प्लस एक्स को इंडिकेट कर रहा है। तो ये एक तरीका होता है रिवर्स चेक करने का, जिससे आप गलती करने से बच सकते हो। ओके। पर मास्टर जी, क्या आप मुझे क्वाड्रेटिक के बारे में थोड़ा सा और बताओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्वाड्रेटिक एक्चुअली में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आया है। जैसे कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल, या फिर 10th क्लास में भी आपने इसे पढ़ा होगा, है ना। तो पॉलिनोमियल का पहले हम मतलब समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल जनरली तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, तो ये केवल एलियन पे लगता है। एलियन यानी वेरिएबल। एब्सल्यूटली राइट, कि वेरिएबल्स का मतलब एक्स वाई जेड होता है। इसे वेरिएबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करता रहता है। अब हम सेकेंड रूल को समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि हमेशा टर्म को न्यूमरेटर में ही रखना चाहिए। न्यूमरेटर में? पर ऐसा क्यों? जनरली हम हमेशा वेरिएबल्स को न्यूमरेटर में ही रखते हैं, यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। बट इसके पीछे एक बहुत ही सही लॉजिक है, और वो ये है कि सपोज़ कर लो किसी पर्सन ने एक वेरिएबल को न्यूमरेटर में रखा और दूसरे ने डिनोमिनेटर में रखा। इसकी वजह से पावर जो है वो प्लस और माइनस हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सपोज़ कर लो कि x है, तो x को कोई दूसरा पर्सन 1/x⁻−1 भी तो लिख सकता है। अब यहाँ पावर तो चेंज हो गया ना, एक जगह ये +1 है तो दूसरी जगह -1, तो इसकी वजह से पॉलिनोमियल पे बहुत फर्क पड़ता है। ओके। अब हम देखते हैं इसका थर्ड रूल। थर्ड रूल ये है कि हमेशा पावर को नेचुरल नंबर में ही लिखना चाहिए। ओके। जब ये तीनों रूल किसी एक टर्म पे लगेगा, और इस तरीके से जब आप सारे टर्म को चेक कर लेंगे, और अगर ये सारे टर्म पे इस तरीके से वर्क कर रहा है, तो ही हम कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल
है, अदरवाइज नहीं है। ओके। मास्टर जी, समझ तो आ गया। क्या आप इसे किसी एग्जाम्पल से समझा सकते हैं? हाँ हाँ, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे √2x है, तो आप मुझे बताओ कि इसकी वजह से क्या ये पॉलिनोमियल होगा? हाँ। अरे नहीं बाबा, आपको x को देखना है क्योंकि ये वेरिएबल है और इसकी पावर 1 है, यानी कि ये नेचुरल नंबर है इसकी पावर, और x न्यूमरेटर में भी है, इसलिए √2x की वजह से ये तो पॉलिनोमियल है। चलिए अब दूसरा जो टर्म है 5√y², इसको देख लेते हैं। ये देखने में तो लगता है कि अंडर रूट है, तो ये पॉलिनोमियल को वेरीफाई नहीं करेगा, बट ये है एक्चुअली में पॉलिनोमियल, क्योंकि y² जब रूट से बाहर निकलेगा तो वो y हो जाएगा, और इस तरीके से फिर से 5y हो गया, और y की पावर 1 भी है, और y वेरिएबल भी है, और क्या, ये न्यूमरेटर में भी है। ठीक है। अच्छा अच्छा, 6/t, इसकी वजह से तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ तो ये डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर से जब इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी टी की पावर तो -1 हो जाएगी। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म है टी की पावर 3/2, वो तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि ये 3/2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, राइट? हाँ, अब आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए। हाँ, लेकिन अगर कोई पूछे कि क्या ये पूरा जो टर्म है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो इसका क्या आंसर होगा? नहीं होगा गुरुजी, ऑब्वियसली। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके। यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स। ए नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ? सपोज कर लो कि अगर आपने a की वैल्यू 0 रख दी, अब इसमें पुट करके देखो, जैसे ही a की वैल्यू आपने 0 रखा तो ये 0 × x² हो गया, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप भी जानते हो कि 0 से जैसे ही x² को मल्टीप्लाई होगा वो टोटली 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास bx प्लस c हो गया, और यहाँ पे x⁻1 है, इसलिए ये लीनियर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक होने के लिए तो पावर 2 चाहिए ना। ओके मास्टर जी, आ, पर ये पावर 2 का क्या मतलब हुआ? पावर 2 ये बताता है कि पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है, या फिर इसको बोलें कि हाईएस्ट पावर है, वो 2 है। 2 ये शो करता है कि इसके मैक्सिमम जो सोल्यूशन होंगे वो 2 हो सकते हैं। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि इसका सॉल्यूशन 0 नहीं हो सकता, इसका सॉल्यूशन 1 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम जो इसके सॉल्यूशन होंगे वो 2 ही होंगे। अच्छा, तो इनके सॉल्यूशन किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 और 1 हो जाएगी? अरे नहीं बाबा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि x की वैल्यू 0 और 1 नहीं, नंबर ऑफ रूट्स जो हैं वो 0 यानी कि कुछ भी नहीं, और 1 हो सकता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो x² इज इक्वल टू -4 हो गया, तो हुआ ना नो सॉल्यूशन। कैसे मास्टर जी, थोड़ा सा नहीं समझ आया। चलिए इसे समझने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहिए था, और वो ये है कि ए बी सी को रियल नंबर क्यों रखा गया है। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। रियल नंबर, जैसे कि पिछली क्लास में आपने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि नंबर जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिन्हें आप नंबर लाइन पे नहीं रख सकते, यानी कि हम उसे सीधे सीधे यूज़ नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ एक नंबर देखो, वो है √-2। अब रूट के अंदर में आपने +2 तो यूज़ किया है, +4 यूज़ किया है, +2/3 यूज़ किया है, लेकिन माइनस कभी यूज़ नहीं किया। तो ये माइनस का जो साइन रूट के अंदर होता है, यही इमेजिनरी नंबर को शो करता है, जिसे हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे।
ठीक है, बिकॉज ये हमारे लिए काम का नहीं है, इसलिए हम ए बी सी को रियल नंबर में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। पर मास्टर जी, ये आई क्या है? अरे बाबा, ये आई नहीं है, इसे आयोटा बोलते हैं। और ये कैसे आता है उसे देख लेते हैं। आयोटा की वैल्यू √-1 होती है। जैसे इसी एग्जाम्पल को देखो, इसमें रूट के अंदर जो -2 है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, √2 मल्टीप्लाई √-1। तो √2 तो √2 की जगह है, और √-1 को आपने आयोटा लिख दिया, तो इस तरीके से ये बन गया √2 आयोटा। अब प्रीवियस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। x² + 4 = 0, x² = -4, so x = √-4, so this is an imaginary number, और इसे आप नंबर लाइन पे तो रख ही नहीं सकते, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, हाँ, इसे आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि x² + 4 = 0 है। अब आप हमेशा जानते हो कि जिस भी चीज़ को अगर आपने स्क्वायर कर दिया वो हमेशा पॉजिटिव ही तो होगा, इसलिए x का जो स्क्वायर है ये पॉजिटिव टर्म है। ओके, मे बी एक्स की वैल्यू 0 ही क्यों ना हो, तो भी 0 का स्क्वायर 0 तो होगा ही। इवन अगर आपने -2 रखा तो भी उसका स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ +4 है, तो ये तो क्लियर है कि इस दोनों का जो सम होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये कभी क्या राइट हैंड साइड के 0 के बराबर होगा क्या? ओ हाँ, हाँ नहीं होगा। अच्छा, मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया। हाय एवरीवन, अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं और उनसे रिलेटेड अदर क्वेश्चंस, यानी कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी और डिफरेंट जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, साथ में एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है, और हाँ, उसके साथ साथ जो बड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उन सब को सॉल्व करेंगे। तो आएंगे ना दोबारा आप? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये क्लास कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का जो बटन है उसे दबाइए, ताकि आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू so much for watching.